नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें उस जमाने में ले जाएगा जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर गढ़ा जाता था। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानी सफर की बिल्कुल शुरुआत की। एक ऐसी कहानी जिसे हम उन सुरागों से जोड़कर समझेंगे जो हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले हमारे लिए छोड़े थे। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है। यहीं पर शुरू होती है असली पुरातात्विक जासूसी। हम उन बिखरे हुए औजारों, पुरानी हड्डियों और गुफाओं में बनी कलाकृतियों को एक एक करके जोड़ते हैं और उनसे एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो एक ऐसे दौर की तस्वीर पेश करती है जब दुनिया में शब्द थे ही नहीं। देखिए, इतिहास को बेहतर समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। हमारी आज की कहानी का फोकस है सबसे पहले हिस्से पर, यानी प्रागैतिहासिक काल। ये वो बुनियाद है जिस पर बाद की सभी महान सभ्यताएं जैसे कि हड़प्पा और वैदिक काल खड़ी हुईं। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारी कहानी का पहला और सबसे लंबा चैप्टर है पूरा पाषाण काल। और जब मैं लंबा कहता हूं तो मेरा मतलब 100-200 साल नहीं, बल्कि लगभग 20 लाख साल। सोचकर देखिए, ये इंसान के पूरे अस्तित्व का लगभग 99% हिस्सा है। जरा कल्पना कीजिए कि उस समय जिंदगी कैसी रही होगी। इंसान पूरी तरह से 100% प्रकृति पर निर्भर था। ना कोई पक्के घर, ना खेतीबाड़ी, बस दिन भर जानवरों का शिकार करना और खाने लायक फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना। ये एक घुमंतू जिंदगी थी जहाँ हर दिन जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस दौर में जीवन शैली भले ही सीधी सादी थी, पर उनके औजार बड़े काम के थे। वे क्वार्टजाइट जैसे सख्त पत्थर से बड़े और थोड़े बेडौल औजार बनाते थे जिन्हें वो सीधे हाथ में पकड़कर इस्तेमाल करते थे। और हाँ, भीमबेटका जैसी जगहों पर उनकी बनाई हुई गुफा चित्रकला वो आज भी हमें इस दौर की जिंदगी की एक हैरान कर देने वाली झलक देती है। और फिर इंसान ने एक ऐसी खोज की जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी आग। आग का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं था। आग का मतलब था कड़कड़ाती ठंड में गर्मी, खतरनाक जंगली जानवरों से सुरक्षा और रात के अंधेरे पर इंसान की पहली जीत। एक तरह से ये कुदरत को कंट्रोल करने की दिशा में मानवता का पहला सबसे बड़ा कदम था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। ये एक ट्रांजिशन का दौर था। मौसम बदल रहा था और इस बदलती जलवायु ने इंसान को नए तरीके अपनाने और नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने पर मजबूर कर दिया। इस दौर में टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। जहां पहले बड़े बड़े भारी भरकम पत्थर के औजार थे, वहीं अब इंसान माइक्रोलिथ्स बना रहा था। ये महज 1 से 8 सेंटीमीटर के छोटे और बेहद नुकीले पत्थर के टुकड़े थे। ये सिर्फ बेहतर औजार नहीं थे, बल्कि ये एक नई सोच का सबूत थे। इन छोटे टुकड़ों को हड्डी या लकड़ी के हत्थे में लगाकर तीर और भाले जैसे हथियार बनाए जा सकते थे। इसने शिकार करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। तो बेहतर हथियारों के साथ साथ इस दौर में एक और बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया। इतिहास में पहली बार इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने शिकार पर हमारी निर्भरता को कम करना शुरू कर दिया। और हमें इसके शुरुआती सबूत मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जैसी जगहों पर मिलते हैं। और अब हम पहुंचते हैं पाषाण युग के उस शिखर पर, उस दौर में जिसने इंसानी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है नव पाषाण काल, वो समय जब सही मायनों में आधुनिक सभ्यता की नींव रखी गई। इस दौर में 3 बड़े बदलाव एक के बाद एक हुए, जैसे कोई डोमिनो इफेक्ट हो। सबसे पहले इंसान ने खेती करना सीखा। मतलब अब वो सिर्फ भोजन ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि उसे खुद उगा रहा था। अब खेती करने के लिए एक जगह टिकना जरूरी था, और इसी वजह से गांव बसने लगे। और फिर हुआ पहिए का आविष्कार, जिसने मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर सामान ढोने तक हर चीज में क्रांति ला दी। इस दौर के औजार पहले से कहीं ज्यादा चिकने, पॉलिश्ड और धारदार थे। और जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं वो तो कमाल की कहानियां सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर के बुर्ज़होम में हमें कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जहां मालिकों के साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया गया था। यह उस दौर के इंसानों और जानवरों के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। पाषाण युग के बिल्कुल अंत में एक ऐसा दौर आया जो अगले महान युग के लिए एक पुल की तरह काम करता है। ये था ताम्र पाषाण काल, यानी एक ऐसा समय जब पत्थर और धातु का मिलन हुआ।
इसका नाम भी इसकी पूरी कहानी बता देता है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ किसी धातु का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। और वो पहली धातु थी तांबा। तांबे के इस्तेमाल ने गांवों में बसी संस्कृतियों को और विकसित होने में मदद की। अब लोग ज्यादा बेहतर और सुंदर बर्तन और औजार बना पा रहे थे। ये आने वाले कांस्य युग और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं की ओर एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कदम था। तो अगर इस पूरी लंबी यात्रा को संक्षेप में देखें तो पूरा पाषाण काल में इंसान शिकारी संग्राहक था और उसने आग की खोज की। मध्य पाषाण काल में वो शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी बना और उसने माइक्रोलिथ्स का आविष्कार किया। और अंत में नवपाषाण काल में वो एक स्थायी किसान बन गया जिसने कृषि और पहिए के साथ हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। जिस तरह पहिए और खेती ने उस प्राचीन दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, उसी तरह आज के दौर में ऐसी कौन सी खोज या टेक्नोलॉजी है जो हमारे आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? इस सवाल पर सोचना वाकई दिलचस्प है।